आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पास आए और हमारे विचार को आप रखें, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ हम आपके। तो आपने देखा और सुना, ये थे विक्रम विधानसभा के कर्मठ युवा उम्मीदवार, साफ सुथरा छवि के उम्मीदवार, जिन्होंने सीधे और साफ तौर पे तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी अपने शब्दों में चेतावनी देते हुए इशारों से सारी बातें कह दी। और जिस तरह से उन्होंने कहा है, जिस तरह से जो लोग पैराशूट से आते हैं दूसरे दल बदल के आते हैं और सीधे ऊपर मलाई खाना चाहते हैं, वैसे लोग जो पार्टी टिकट देती है वैसे लोग पार्टी को भी अब इनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जल्द से जल्द अगर पार्टी जमीनी स्तर के नेताओं को नजरअंदाज करती है तो पार्टी उनको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद, आप देख रहे हैं समाज वार्ता न्यूज। एक बार फिर से जनता की बारी आई है वोट की चोट मारने की। अब जनता ही नेताओं को सत्ता तक पहुंचाने का काम करती है, सत्ता से बेदखल करने का काम जनता ही काम करती है। तो वही एक बार फिर से मैं इस बार मौजूद हूँ विक्रम विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी, एक ऐसे उम्मीदवार जो है विक्रम विधानसभा, जो पिछले कई वर्षों से यहाँ के जनता के दुख दर्द में शामिल होते आ रहा है। कई गरीब गुरबों को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मैं इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ बात करें मुद्दे इंजीनियर राघवेंद्र, आइए उनसे जानते हैं। सर, हमारे चैनल को तो आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने हमारे विचार रखने का काम कर रहे हैं। सर, पिछले कई वर्षों से आप विक्रम विधानसभा क्षेत्र की जनता के दुख दर्द में शामिल होते आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? हम तो जनता के दुख दर्द में छात्र जीवन से लगे हुए हैं। जब भी जनता दल हुआ करता था उस समय से हम पार्टी में हैं, और आज आरजेडी है, अभी भी हम हैं पार्टी में, और पार्टी के लिए हम रात दिन सेवा करते रहे। और जनता का सेवा में तो कहना ही नहीं है, हम रात दिन जनता के बीच रहते हैं। सर, अपने पार्टी का नाम लिया है, लेकिन जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, झंडा ढोने वाले हैं, उन्हीं को पार्टियों के द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये जो नजरअंदाज करने की परिपाटी है ना, गलत, बहुत गलत है। ऐसा किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए। जो कार्यकर्ता जनता के बीच लगा हुआ है, क्षेत्र में लगा हुआ है, और जनता के सुख दुख दर्द में जो इकट्ठा है, सेवा में लगा है, वही उसी तरह के व्यक्ति को चुनाव में टिकट देना चाहिए, नहीं कि इम्पोर्टेड कैंडिडेट को, जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं। और सर, आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका मुद्दा क्या होगा? मेरा मुद्दा विक्रम का विकास होगा। विक्रम में विकास के नाम पे शून्य है। केवल यहाँ आप देख लीजिए, मूलभूत सुविधा में कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ के जनता को यदि इलाज कराने की जरूरत है तो पटना जाना पड़ता है, हर बात में पटना जाना है। एक छोटा सा हॉस्पिटल है विक्रम में, वहाँ डॉक्टर कभी नहीं बैठेगा, कभी कुछ नहीं। यहाँ केवल वो ऐसा टाका भी मारना है ना, तो टाका भी नहीं मारेगा, पट्टी बांध करके बोलेगा कि पटना चले जाओ। तो यहाँ एक अच्छी हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे यहाँ के जनता को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। दूसरा, यहाँ एक किसान का बहुल क्षेत्र है। किसान बहुल क्षेत्र होने के नाते यहाँ के किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं। सिंचाई की व्यवस्था के नाम पे नहर है, लेकिन पानी बहुत ही कम आती है, कभी आएगी कभी नहीं आएगी, और समय से पानी नहीं आती है। समय बीतने के बाद पानी आएगी। तो यहाँ के किसानों के लिए मेरा ऐसा मानना है कि हर गांव में स्टेट बोरिंग होनी चाहिए बड़ी, तो ही जाकर के यहाँ के किसान सुखी हो पाएंगे। नहीं तो यहाँ किसान भगवान भरोसे, जनता होटल है, वो बारिश हुआ तो नहर में पानी आया तो ठीक है, और नहीं तो सूखा। सर, यहाँ पर तो कई विधायक चुनाव जीते और जीत के गए, और वर्तमान विधायक, लेकिन शिक्षा के मामले अगर देखा जाता है तो आप किलोमीटर के हिसाब से, आबादी के हिसाब से वहाँ पे स्कूलों की दूरियाँ बहुत दूर देखी जाती है, लेकिन वहाँ पे गांव में स्कूल नहीं के बराबर देखा जाता है। शिक्षा पे लोगों को फोकस नहीं रहता है। यहाँ देखिए, पहला बात यह है कि जो बाहर से उम्मीदवार आ रहे हैं मनेर से,
और यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं पार्टी के नाम पे, वो यहाँ के विकास और शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ का विकास तभी होगा जब हर वर्ग के लोग, गरीब गुरबा लोग शिक्षित होंगे। तो शिक्षित तभी होंगे जब नज़दीक में स्कूल कॉलेज का व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ हाई स्कूल भी देखिए, यहाँ से 4 किलोमीटर जाइएगा तो गोना, 4-5 किलोमीटर जाइए बघाकोल, उसके बाद वहाँ भी टीचर का प्रॉपर व्यवस्था नहीं। वो टीचर जो है वो पढ़ाते नहीं, स्कूल आए टाइम बंद ही रहता है एक तरह से समझिए। तो जब गरीब के बच्चा को तो भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, मजदूर आदमी है, पिछड़ा है, दलित है, कहाँ से पढ़ेगा? तो शिक्षा से बहुत दूर रह रहे हैं। न महाविद्यालय अच्छा है, एक विक्रम में महाविद्यालय है, उसका भी वही स्थिति है, जर्जर। अच्छा महाविद्यालय होना चाहिए तो ही जाकर के यहाँ के बच्चे पढ़ पाएंगे, अन्यथा गरीब का तो बहुत बुरा हाल है। अमीर लोग हैं वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और गरीब बेचारा पढ़ा नहीं पा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, शिक्षा से कोसों दूर है, उसका विकास नहीं हो पा रहा है। विकास अच्छा से होना है तो उनको शिक्षा से जोड़ना है, उनके बच्चे को अच्छा शिक्षा देना है, तभी विकास हो पाएगा। समाज सेवा क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है इस विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन अक्सर जब चुनाव आते हैं तो अक्सर देखा जाता है जातीय समीकरण देखकर ही प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो जातीय समीकरण देख के परिपाटी जो है वो गलत परिपाटी है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जो समाज में विकास की बात करे, विकास करे, वैसे लोगों को टिकट देना चाहिए, न कि जिसको विकास से लेना देना नहीं है, जनता के बीच है नहीं और उसको टिकट दे देंगे तो वो तो गलत है। लेकिन जातीय समीकरण के चक्कर में जनता के जो विकास के मूलभूत मुद्दे होते हैं वो गौन हो जाते हैं। उन लोग जात के फेर में पड़ जाते हैं, जात के फेर में नहीं रहना चाहिए। जो अच्छा उम्मीदवार है उसको वोट देना चाहिए, नहीं तो और टिकट भी पार्टियों को अच्छे उम्मीदवार को देना चाहिए। जात के कैलकुलेशन करके टिकट देना गलत है। जो अच्छा उम्मीदवार है, जो जनता के सेवा कर सके, जनता के सुख दुख में साथ रहे, वैसे लोगों को टिकट देना चाहिए। अगर किसी पार्टी से आपको ऑफर आता है चुनाव लड़ने के लिए विक्रम विधानसभा से, तो क्या आपकी रणनीति हो? मेरा रणनीति फिलहाल तो मैं महागठबंधन में है, क्योंकि हम आज मेरा 50 साल उम्र हो गया, महागठबंधन में ही रहे। जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल बना, आज भी हम उसी में हैं। हमने कि कभी दल बदला नहीं है। लेकिन जो स्थिति दिख रही है ये चिंताजनक स्थिति है। पार्टी को इस पर क्लियर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग आज से नहीं जुड़े। अब तो समझ जाइए कि छात्र जीवन से हम राजनीति में हैं, लेकिन कभी पार्टी इस पर विचार नहीं किया। और हम लोग भी एक धीरज रखे हुए हैं, उसका भी एक सीमा है। जब सीमा टूटेगी तो पार्टी के लिए तो नुकसान होना ही है, चाहे जो भी हो नुकसान। हमारी तो भाई ठीक है, जो होना है होगा, लेकिन पार्टी को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे पार्टी जो सोचे। और गलत लोगों को टिकट नहीं दे। इंपोर्टेड आइटम जैसा चाइना का माल इंडिया में नहीं चलता है, उसी तरह से बाहर का माल विक्रम में नहीं चलना चाहिए, बाहर का उम्मीदवार विक्रम में नहीं होना चाहिए। हम लोग को ही देखना चाहिए कि भाई ठीक है, जो भी है विक्रम क्षेत्र का कैंडिडेट होना चाहिए और अच्छा विकास के लिए जो सोचे, शिक्षित रहे, सामाजिक रहे, वैसे लोगों को ही टिकट देना चाहिए, तभी यहाँ का विकास होगा। अन्यथा ये पार्टियां जो कर रही है बहुत बड़ा गलत काम है। जात के हिसाब से ऐसा देखती है कि एक जात का जनसंख्या है तो सब कैंडिडेट तो उसी जात का है, तो बाकी जात कहाँ गया? एक जात का जनसंख्या आप कैलकुलेशन कर रहे हो कि 70,000 है, 75,000 है। आइए बाकी 75,000 के बाद जो बाकी जातियां हैं, 3 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं यहाँ, तो वो उनका कोई काउंटिंग नहीं है। उनको उनका हक नहीं मिलना चाहिए, उनको पहले हक मिलना चाहिए, क्योंकि सब पार्टी उन्हीं को टिकट देती है। गरीब का जनता, यहाँ विधायक के पास लोग जाते थे, विधायक तो हमने वोट दिए थे, अरे देला हल उनका ना, लालू जी के ना, तो लालू जी भी जाए, तो यहाँ की जनता लालू जी भी जाएगा काम के लिए, क्योंकि जिसको जिताया, जिसको वोट दिया उसके पास जाएगा। तो इस तरह से जो बात करता है उसी को टिकट दे रहे। 5 साल 10 साल अनिल शर्मा रहे विधायक, क्या किए? लोजपा से जीते, भाजपा में गए। उसके बाद दूसरा सिद्धार्थ सौरभ जी आए, हमें बैठा करके
माननीय हमारे लालू प्रसाद जी हमें बैठाया, बोले कि ठीक है अगले बार ये करेंगे, सरकार बनने दीजिए। तो हमने 2010 में बैठ गया। फिर 2015 के लिए हमको पहले से बोला गया कि आप तैयारी करिए, हम तैयारी करते रहे। लेकिन जब टिकट की बात आई, धीरे से जो आदमी पहले दूसरे दल में था, पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम लोग का विरोध किया था वोट में, और उसी व्यक्ति को टिकट दिया गया। तो देखिए कहाँ न्याय है, न्याय इसको न्याय बोलते हैं। और दोबारा फिर उसी को दिया गया, और वो देखिए भाजपा में चला गया। नहीं तो हमारी सरकार रहती, महागठबंधन की सरकार रहती ना, आरजेडी की सरकार बनती, ऐसा नहीं था। लेकिन ऐसे भगोड़े लोगों को टिकट देती है। दोनों भगोड़े कैंडिडेट यहाँ से हैं, टिकट के लिए वो पार्टी में वो चला गया भाजपा में, तो वो भगोड़े ही हैं। ये भगोड़े इधर लोजपा से महागठबंधन से चले गए भाजपा में, फिर उधर से भाग के कांग्रेस में आए जो टिकट के दावेदार हैं। इस तरह के लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए पार्टी को। यदि टिकट देती है तो उसको नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर वैसा भी कभी कभी देखा जाता है कि पार्टी वैसे उम्मीदवार टिकट देना चाहिए जो जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन पार्टी वैसे लोगों को पहचानने में थोड़ा सा कभी देर कर देती है। वैसे लोगों को नहीं पहचानती है पार्टी, तो गलत है। क्योंकि वो क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो चमचागिरी में ज़्यादा ये करते हैं। जनता का एक्चुअल जो होना चाहिए वो काम नहीं करेंगे और चमचागिरी का काम करेंगे। तो चमचागिरी से टिकट मिल जाती है, चाहे जो भी सेवा प्रदान करके टिकट प्रदान लेता है, तो ये तो भाई गलत परंपरा है। जो यहाँ सेवक है उसको टिकट देना चाहिए। ये गलत परंपरा करती है तो बहुत ही गलत है, और इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा किसी को। अगर सर पार्टी नजरअंदाज करती है तो क्या कुछ रणनीति होगी आपकी? अभी फिलहाल कोई रणनीति नहीं है। जब पार्टी यदि नजरअंदाज कर देगी तो हम अपने लोगों के बीच बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, जो हमारा समाज बोलेगा, बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा, कि हाँ भाई क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। क्योंकि हम अपने हिसाब से नहीं चलते हैं, हम अपने जनता के हिसाब से चलते हैं। जनता का जो सुझाव रहेगा उस सुझाव को हम पालन करेंगे। हमारे साथ चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आए और हमारी विचार को रखे।